जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम आईएमएफ के साथ होने वाले मामलात और इसमें हमारा पुरुम्मीद होना कि हमें 8 अरब डॉलर आईएमएफ से मिल जाएंगे, इसमें कितनी हकीकत है, इस पर हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। वजह यह है कि आईएमएफ के साथ होने वाले मुज़ाकरात, नया मिलने वाला पैकेज और स्टॉक मार्केट की आने वाली बुलंदी, इन तमाम चीज़ों का इन्हसार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी जो स्टेप्स हैं वो आईएमएफ से ही शुरू हुए थे। अगर आप माजी में स्टैंड बाय एग्रीमेंट की तरफ जाएं तो जब तक स्टैंड बाय एग्रीमेंट नहीं हुआ था, स्टॉक मार्केट में बहुत कम फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही थी और रुझान जो था, मार्केट का जो ट्रेंड था, वो टोटली नेगेटिव था। नेगेटिव से पॉजिटिव होने में आईएमएफ का स्टैंड बाय का एग्रीमेंट जो था, उसने एक कुलीदी किरदार अदा किया था। और जैसे ही वो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद फिर हमारे जो इशारे हैं वो बेहतर होना शुरू हुए, अदायगियों का तवाज़ुन थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग्स को थोड़ा बेहतर किया और हमारे जो इंटरनेशनल सॉवरन बॉन्ड्स जो थे, उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात यह कि जो डिफ़ॉल्ट के हवाले से बातें हो रही थी, वो मुकम्मल तौर पर दम तोड़ गईं। और अगर हम अपनी मईशत का पूरा जायज़ा लें तो हमारे यहाँ अभी तक के जितने भी इशारे हैं वो सारे के सारे आईएमएफ के गिर्द घूमते हैं। आईएमएफ से स्टैंड बाय एग्रीमेंट होता है, दोस्तों से पैसे मिलते हैं, देन हमारी रेटिंग्स थोड़ी स्टेबल होती हैं और हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो इंचिंग अप होना शुरू हो जाती हैं। और अब तो जो है वो लोग इस कदर बुलिश हो चुके हैं कि वो कहते हैं जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो 1,50,000 पर जाएगी। यकीनन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अच्छे की उम्मीद शुरू कहाँ से हुई, हमें ये हकीकत के तनाजुर में देखना होगा। अगर हम ये कहें कि जी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, हमने टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छी कर ली, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत बेहतर हो गई, हमारी एक्सपोर्ट्स डबल हो गई, तो चलें फिर तो हमें जो है वो मुकम्मल तौर पर इसकी जो है वो प्रेडिक्शन करनी चाहिए कि जी हम जिस रफ्तार के साथ चल रहे हैं, हमारी इकॉनमी जिस रफ्तार के साथ तरक्की कर रही है, राइट एट द मोमेंट हम कह सकते हैं जी कि अगले साल 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1,50,000 पे चली जाएगी। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक का हमारा सारा का सारा दारोमदार जो है वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर अटका हुआ है, कलेक्शन पर अटका हुआ है। हमारी एक्सपोर्ट में कोई ड्रामाई तौर पर तब्दीली आती हुई नजर नहीं आ रही। लिहाजा ये सारा का सारा मरहला जो डिफॉल्ट से बचने का, उससे निकलने का और अगला मरहला जो है वो मिलने वाला नया पैकेज होगा। लिहाजा अभी हमारी सारी की सारी जो इकॉनमी है वो कर्ज पर ही चल रही है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो या हमारे दोस्तों से लिया गया कर्ज हो। तो इस चीज को देखना बड़ा जरूरी है कि अभी हम कर्ज पर चल रहे हैं और कर्ज का मिलना ही हमारे लिए एक अच्छी न्यूज है। लिहाजा हमारी सारी की सारी प्रेडिक्शन, स्टॉक मार्केट की छलांगें और हमारे जमीनी हकाइक सारे के सारे आईएमएफ की नई डील के साथ जुड़े हुए हैं। इन्फ्लेशन में कमी हो रही है, ये कोई ड्रामा ही नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तो बात करते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, आईएमएफ से 8 अरब डॉलर मिलने की हमें पूरी की पूरी तवक्को है। अब जाहिर सी बात है 8 अरब डॉलर इकट्ठे तो नहीं मिलेंगे, इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, जिस तरह से कि हमें स्टैंड बाय एग्रीमेंट के नतीजे में 3 अरब डॉलर मिले थे। अब 8 अरब डॉलर जो हैं ये मुझे क्यों मिलते हुए और ये एग्रीमेंट जो है ये मुकम्मल तौर पर गो थ्रू होता हुआ मुझे क्यों नजर आ रहा है? उसकी वजह यह है कि माजी में जब भी कभी आईएमएफ के साथ हमारे मामलात चले, उसमें जो बेस पॉइंट रहा, जो टर्निंग पॉइंट रहा या जहां पर आगे मामलात रुके रहे, वो ये होते थे कि हमने जो भी मामलात टैक्सेशन के हवाले से किए, खुद किए, आईएमएफ के कहने पर किए, अमेरिका के कहने पर भी किए, ये बहस नहीं है। बहस ये है कि रास्ता क्या अपनाया गया, उसका तरीकाकार क्या था कि आप एक चीज को सुजेस्ट करते हैं, बजट में रखते हैं, फिर उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराते हैं, फिर आप उसको वो डॉक्यूमेंट जाके आप आईएमएफ को दिखाते हैं कि जी हमने काम कर दिया, पैसे दे दें। होता ये रहा कि हम आईएमएफ से कहते रहे जी ये हमारी तजवीज़ है, आईएमएफ कहता रहा जी आप इसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराइए। हम पार्लियामेंट से अप्रूव करवाने के बाद लेकर गए तो उनमें कुछ, जाहिर सी बात है जब पार्लियामेंट में बहस होती है तो बहुत सारी जो तजावीज़ हैं उसमें कटौती हो जाती है, उसमें तब्दीलियां हो जाती हैं, तो आईएमएफ फिर हमें वापस भेजता, नहीं जी आप इसको दोबारा से दुरुस्त करके लाएं। इस बार ये मामला मुझे बहुत जल्दी होता हुआ नजर आ रहा है। वजह यह है कि जो काम हम बाद में करते थे, तीसरे नंबर पर करते थे और वो होता था फाइनल, यानी कि आईएमएफ से अप्रूव करवाना, हम उसको पहले नंबर पर ले आए हैं।
और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस बार जो बजट है वो हम नहीं बना रहे बल्कि आईएमएफ ऑफिशियल्स बना रहे हैं, जो कि बजट से पहले टीम पाकिस्तान में मौजूद है। और ये जो बार बार खबरें निकलती हैं कि जी आईएमएफ जो है उससे जो हमारा एग्रीमेंट है वो कबल अज़ वक्त हो सकता है, और इस किस्म की जो थ्योरीज घड़ी जा रही हैं उसके पीछे यही अफवाहें हैं कि जो तीसरा काम था यानी कि आईएमएफ की जो अप्रूवल थी उसको हम पहले ले आए। अब बजट जो है वो आईएमएफ वाले खुद बना रहे हैं, या बजट की जितनी भी तजावीज हैं उनको फाइनलाइज करने से पहले आईएमएफ के लोगों को दिखाया जा रहा है कि सर देखिए ये हम कर लें, ये इस तरह से अगर हम कर लें तो ये आपके लिए काबिल कबूल है। तो वहां से बाकायदा तौर पर अप्रूवल्स रिलीज जा रही हैं। लिहाजा मैं इसलिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं कि जो काम तीसरे नंबर पर था इस बार वो पहले नंबर पर है। मुल्क के हवाले से वो नेगेटिव है, आईएमएफ के कहने पर हो रहा है, अमेरिका के कहने पर हो रहा है, ये हमारा मौजू नहीं। मौजू जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या हमें अगला आईएमएफ का जो पैकेज है वो मिलने जा रहा है, यस या नो। अगर यस है तो कब तक, अगर नो है तो फिर कब तक। अब चूंकि फर्स्ट अप्रूवल जो है वो आईएमएफ की इटसेल्फ है, लिहाजा तजावीज वही आएंगी बजट के अंदर जो कि आईएमएफ से प्री अप्रूव्ड हो चुकी होंगी। जब वो पार्लियामेंट में जाएंगी तो उनमें बहुत ज्यादा जो है वो ऊपर नीचे करने की इजाजत नहीं होगी। लिहाजा वो जितने भी मामलात हैं बजट के हवाले से वो सारे के सारे पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाएंगे। अप्रूव करने के बाद जब वो दोबारा आईएमएफ के पास जाएंगे तो चूंकि वो पहले प्री अप्रूव्ड हो चुके होंगे बजट में शामिल करने से पहले, लिहाजा उन पर बहुत ज्यादा ले देन नहीं होगी। लिहाजा वो एज इट इज जो है वो आईएमएफ के यहां एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे और हमें अगला पैकेज जो है वो बजट के फौरी बाद मिलने की पूरी तवक्को है। उसकी वजह यह है कि हमें किसी किस्म की कोई हर्डल जो है वो आती हुई नजर नहीं आ रही। लिहाजा ये जो 8 अरब डॉलर जो कि पहले 6 अरब डॉलर थे उनको बढ़ाकर 8 अरब डॉलर किया गया, और अब तक का जो हमारे वजीर खजाना की तरफ से जो बॉडी लैंग्वेज है और जो कॉन्फिडेंस है वो ये जाहिर कर रहा है कि हमने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं, चाहे वो टैक्सेशन के हवाले से हों या हमारी जो पॉलिसीज हैं उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली के हवाले से हों, ये सारे काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। लिहाजा बजट के फौरन बाद आईएमएफ का पैकेज का मिलना और इन बातों का कहा जाना कि मार्केट जो है वो बहुत जल्द 1,50,000 तक चली जाएगी, 1,50,000 तक का तो अभी फिलहाल जो है वो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जो 80,000 की बातें हो रही हैं या 80,000 प्लस की बातें हो रही हैं, यकीनन ये होता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी सारी की सारी बेस जो है वो हमें आईएमएफ से मिलने वाला कर्ज है जो कि प्री सेटल्ड हो चुका है। तो उम्मीद है कि आज की ये जो थोड़ी सी हमने गुफ्तगू की है आईएमएफ के हवाले से, अगर आप स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं या स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में से निकलना चाहते हैं, तो आज की ये छोटी सी गुफ्तगू जो है ये आपको अपना डिसीजन लेने में कुछ ना कुछ मदद फराहम करेगी। एक चीज हमेशा जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से आपको जरूर याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि मार्केट कभी भी जो है वो एक 90 के एंगल पर जो है वो कभी भी नहीं ऊपर जाती। मार्केट में हमेशा छोटे छोटे जिग जैग चलते रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आईएमएफ के हवाले से कुछ एक दो बातें जो हैं वो नेगेटिविटी फैलाने के लिए मार्केट में आ जाएं और वक्ती तौर पर हमें मार्केट में कोई करेक्शन देखने को मिले, लेकिन ये बात जो है ये एक हकीकत है कि आईएमएफ के पैकेज के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, और हमने ये सारे काम करने हैं और हम करेंगे, और ये हमारी मईशत को सहारा देंगे। इससे हमें जो रुपया है उसको भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। डॉलर स्टेबल होगा, जब डॉलर स्टेबल होगा तो इंटरनेशनली जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी प्रोजेक्ट में हो, उसके लिए भी राह जो है वो हमवार होती है। क्योंकि डॉलर स्टेबल होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर भी पैसा लगाएगा कि मैंने अगर पैसा वापस लेकर जाना है तो जिस शरह मुनाफा के साथ मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करूंगा उसके बदले में मुझे जो डॉलर्स मिलेंगे मेरा भी मुनाफा जो है वो स्टेबल होता हुआ मुझे नजर आएगा। तो इस तरह से पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके भी दरवाजे खुलेंगे। हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए, और मैं तो हूं कि पाकिस्तान को ये 8 अरब डॉलर जो है ये इंशाल्लाह मिल जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने अप्रूव करना है वो ही बैठ के हमारे पेपर जो है वो सीधे कर रहे हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।